हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। और आज की इस क्लास में हम जो है बारीकी से, बड़े ही प्यार से क्लास में ही सीख जाएंगे कि कैसे आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक की प्लेस वैल्यूज याद करनी है। जब मैं बोलूंगा 13, दिमाग में आएगा एम टी 20, एन 14, ओ 15, डब्ल्यू 23, वी 22, ओ 15, पी 16, क्यू 18, आर सॉरी क्यू 17, आर 18। ये सारी प्लेस वैल्यूज जो है वो आपको नंबर्स के साथ में याद हो जाएंगे। कोई बोलेगा कि भाई पी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए 16। इतना क्विक आपको दिमाग में ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। इन सारी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर पढ़ रहे हैं तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू तो आपको काम आएगी आएगी। साथ ही हम अपोजिट प्लेस वैल्यूज की अल्फाबेट्स भी सीखने वाले हैं भाई। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को। बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। प्लस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, वीडियो या पटवारी, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, ये शेड्यूल है सभी क्लासेस का, कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है। सुबह 10 बजे आप लोगों की लाइव क्लास होती है मायरा एसएमडी एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ बाकी सारी क्लासेस का शेड्यूल भी आपके सामने है, कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है। मेरी जो क्लास आपको संडे को और ट्यूसडे को देखने को मिलती है, संडे को सुबह 8 बजे या फिर ट्यूसडे को सुबह 8 बजे मेरी एक क्लास आपको देखने को जरूर से मिलेगी। आइए एक जरूरी सूचना पर और बात कर लेते हैं। इन सारी क्लासेस के जो हैं क्वेश्चंस बेहतरीन शानदार लेवल के ऊपर, 1800 से ज्यादा जीके में ओवरऑल बात करता हूं तो 4200 से ज्यादा सवाल आप लोगों को जो है वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए के बैच में मिलते हैं। 11 रुपए के बैच में मिलते हैं, नोट 1100, सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए के बैच में मिलते हैं। ये एक बैच है जिसमें सारे टीचर्स के कॉन्सेप्ट के नोट, सारे टीचर्स के मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन वगैरह आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। और 11 रुपए सिर्फ नाम मात्र के हैं। गोलगप्पे खा जाते हो तुम बाहर जाके 10 रुपए के, और 10 के से तो पेट भी नहीं भरता। आजकल 10 के 4 ही आते हैं तो 20 के खाने पड़ते हैं कम से कम। तो इसीलिए सुपर डुपर लेवल पर आप लोगों के लिए 4200 प्लस क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। 1 साल की वैलिडिटी है। इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को शानदार लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वैकेंसीज का, नए रिजल्ट्स का, आंसर कीज के, एडमिट कार्ड के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम यहां मिलते रहते हैं। आइए बात करेंगे प्लेस वैल्यूज के ऊपर, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज के ऊपर कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसीलिए थोड़ा क्विकली पढ़ते हैं भाई। जैसे आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक सारे संख्याएं 1 से लेकर के 26 तक है। इसका मतलब कुल जो है वो 26 अक्षर होते हैं। इनको हम जो है वो ये भी कहते हैं कि भाई सीरीज जो है 2 हिस्सों में बांटी गई है, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में। प्रथम अर्धांश में और द्वितीय अर्धांश में। प्रथम अर्धांश 1 से 13 यानी कि ए से एम तक होता है। द्वितीय अर्धांश 14 से 26 यानी कि एन से जेड होता है। बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान है। अब हमें बेसिकली 26 अक्षर याद करने हैं। 26 अक्षर याद करें हम, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा भाई। एक छोटी सी बात आपको से मैं करना चाहूंगा। कुछ प्लेस वैल्यूज अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी याद हैं। जैसे कौन कौन से ऑलरेडी याद हैं, जैसे एबीसीडी कुल कितने 26 है। तो एबीसीडी क्या आपको याद है भाई? बचपन से याद ही है तुम्हें। एबीसीडी ई तक भी याद है, 2-4 बच्चों को तो शायद 10 तक भी याद होंगे। तो नॉर्मल 26 में से क्या ये 4 तो गिन आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं क्या? नहीं साहब, इनको तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, तो गिने पड़े हैं, याद ही है। अच्छा, आखिरी में 24, 25, 26 पर एक्स वाई जेड आता है, ये भी याद है क्या यार? इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है क्या? हाँ जी, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक लेटर और याद कर लो मेरी तरफ से, मैं बता रहा हूं। ई ज्योति याद कर लीजिए। क्या? ई जे ओ टी वाई। क्या कहा मैंने? अगेन, ई ज्योति याद कर लीजिए दैट इज ई जे ओ टी वाई। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, इसमें सारे लेटर्स 5-5 के गैप पर आ रहे हैं। ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। यहां पर वाई और वाई तो कॉमन है ही है, लेकिन फिर भी ये एक एडिशनल लेटर मैंने आपको दे दिया याद करने के लिए। बाकी कुछ याद करने के लिए नहीं दूंगा, बस ये एक लेटर दिया है कि ज्योति नाम की एक लड़की थी, ऐसे समझ लो। ज्योति नाम की एक लड़की थी, उसके हर एक सेमेस्टर में ई ज्योति के नाम से तुमने नंबर सेव कर रखे थे, कुछ भी मान लो, हर एक सेमेस्टर में उसके नंबर आते थे 5, 10, 15, 20, 25। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो ये तो याद हो गया, ये लो क्लास की क्लास में याद हो गया। अब 26 में से देखो 4 ये याद हो गए, 3 ये हो गए, 7 ये वाई वाई कॉमन है तो 4 ही है, 7 और 4 11। 11 तो आपको याद ही है भाई। अरे 11 तो याद ही है आपको, तो मात्र 15 ही याद करने हैं। बोलो हाँ कि ना? आपको तो मात्र 15 याद करने हैं। आइए क्लास में याद कर लेंगे। देखो, चलिए
ये तो एक स्टेज होगी जिसमें हमें 11 अक्षर याद ही नहीं करने। ए बी सी डी 1 2 3 4 पर आता है, एक्स वाई जेड 24 25 26 पर आता है, और ई जे ओ टी वाई ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर आता है। इसके बाद आओ, इसके बाद हम एक छोटा सा टेक्निक सीखेंगे, अल्फाबेट्स विच शोज देयर प्लेस वैल्यूज। वो अल्फाबेट जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं कि भाई मैं इतने पर आ रहा हूं। वो अल्फाबेट जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं कि भाई मैं इतने पर आता हूं, मैं दिखा रहा हूं अपना नंबर कि मैं इतने पर आ रहा हूं। चलिए, मैं दिखा रहा हूं कि मैं इतने पर आता हूं, ये अल्फाबेट खुद दिखाता है अपनी प्लेस वैल्यू। एक मिनट रुकना। चलिए, कुछ अल्फाबेट्स पर बात कर लेता हूं। बताओ कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या जे, सॉरी थोड़ा और इनिशियली से शुरू करते हैं। मुझे आप लोग बताइए, जी की अगर मैं बात करता हूं, जी की, तो जी क्या दिखने में ऐसा होता है या ऐसा? हाँ जी। तो क्या जी में एक चीज हाईलाइट आप कर पा रहे हो, ये क्या जी में 7 की तरह आपको एक वैल्यू दिख रही है, तो क्या जीत को कह सकते हैं अपन 7 पर आता है? कुछ कुछ लेटर्स अपनी प्लेस वैल्यू खुद दिखाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा। जैसे 11 अक्षर तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, याद है। इसके बाद कुछ ऐसे अल्फाबेट्स है जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद दिखा रहे हैं, जैसे जी वो 7 पर आता है, दिख रहा है आपको। एच की बात करता हूं, तो एच को ऊपर और नीचे से अगर आप बंद कर दोगे, तो एच को अगर आप ऊपर और नीचे से बंद कर दोगे तो देखो 8 की तरह दिख रहा है, तो एच 8 पर आता है। इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये एच 8 की तरह दिखता है, एच 8 पर आता है। आई की बात करते हैं, आई को अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो आई जो है कुछ इस प्रकार दिखता है कर्सिव राइटिंग में। और ये किसकी तरह दिख रहा है? ये तो नो की तरह दिख रहा है साहब। ये लो, जी याद करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जी 7 की तरह दिखता है। एच याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि एच ऊपर नीचे से बंद कर दोगे 8 की तरह दिखता है, एच 8 पर आ गया। आई को याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आई दिखता है। कुछ चीजें दिखती है, उनको क्यों याद करना है? राइट, आया समझ में? ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, के की बात करता हूं। के की, तो के कितनी संख्याओं से मिलकर बना है? एक 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 से मिलकर बना है भाई। एक डंडी एक डंडी एक डंडी से। 111 पर तो आता नहीं, कितने पर आएगा? 11 पर आएगा। के 11 पर आता है, ये खुद भी अपनी प्लेस वैल्यू दिखा रहे हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एम की बात करता हूं। एम की, एम को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो क्या एम ऐसे दिखने लगेगा, हाँ कि ना? 3 की तरह दिख रहा है क्या एम? देखो 3 की तरह दिख रहा। 3 पर आता है क्या? ना जी, 3 पर तो सी आता है। 3 पर नहीं आता तो 13 पर आता होगा। हाँ जी, 13 पर आता है। ये लो खत्म। ऐसे ही बात कर लो एन की, एन भी कह रहा है कि मैं 14 पर आता हूं। देखना एक बार एन को कैसे, एन इस तरह से लिखा जाता है। इसको तोड़ के लिखो, इस डंडी को अलग तोड़ लो, इस वी को अलग तोड़ लो, तो क्या ये रोमन नंबर में 4 की तरह दिख रहा है क्या? रोमन नंबर में 4 की तरह दिख रहा है, तो 3 4 पर तो आता नहीं है, 14 पर आता है। ये थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो गया कि सर ये तो ज्यादा ही आपने इसको वो कर दिया, मोड़ तोड़ दिया, इतनी आवश्यकता नहीं थी। ये जबरदस्ती अपने 4 की तरह बनाने की कोशिश करें। चिंता मत करो, एक और मेथड आगे बताऊंगा। ये तो हम टेम्पररी सीख रहे हैं, आगे पूरा ए से जेड तक पूरी बातें करूंगा मैं। चलिए, इसके बाद में आप बात कर सकते हैं जैसे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। वी पर हम बात कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। डब्ल्यू पर आओ सीधा, बाकी उनको फिर और दूसरे तरीके से बता देंगे। डब्ल्यू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये भी तो 3 ही की तरह दिख रहा है भाई। देखो 3 की तरह दिख रहा, 3 ही तो है ये, उल्टा बस। तो 3 पर आता नहीं, 13 पर एम आता है, तो ये आ गया 23 पर। ये लो, बस इतने कुछ अल्फाबेट हैं, लगभग 7 अल्फाबेट ऐसे हैं जो खुद अपनी प्लेस वैल्यू दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैं 8 की तरह दिख रहा, देखो मैं 9 की तरह दिख रहा, देखो मैं 11 की तरह दिख रहा, देखो मैं 15 की तरह 23 की तरह दिख रहा, 14 की तरह दिख रहा, 13 की तरह दिख रहा। तो ये वो कुछ अक्षर हैं जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद ही बता रहे हैं, तुम्हें उनको याद करना ही नहीं है। फिर कितने अक्षर ऐसे हैं? 7 अक्षर ऐसे हैं। तो इसका मतलब तुम्हें 7 और नहीं याद करने। मतलब बच्चे कितने भाई? 8। 8 ही तो अक्षर याद करने हैं, वो तो कर ही लोगे। अरे हाँ कि ना? आसान हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैं बताऊंगा पूरी चीजें एक जगह लिख करके। देखो, अब ए से जेड तक की पूरी मैं एक बार बात कर लेता हूं। देखो ए से जेड तक कैसे आसानी से याद करोगे, फिर एक छोटा सा होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, छोटा सा होमवर्क दूंगा आपको, वो आप परफॉर्म करोगे ना, सारी चीजें याद ही पड़ी हैं आपको, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, आओ जरा देखो, जैसे आपको पता है ए बी सी डी 1 2 3 4 पर आते हैं, आपको याद नहीं करना। ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25 पर आते हैं, ये भी आपको याद नहीं करना क्योंकि आ रहे हैं। एक्स वाई जेड 24 25 26 पर आता है, ये भी आपको याद नहीं करना। आओ,
ABCDE, F की बात करते हैं। F कितने पर आता है? F को याद करोगे F4 फिक्स F4 6 से। F को याद करने का तरीका है भाई, F को याद करोगे F4 फिक्स F4 6, F4 फिक्स 6, 6 को याद करोगे F से, F4 फिक्स F4 6, ठीक है, F भी याद हो गया। G की अगर बात की जाए तो दो तरह से याद किया जाता है। G को आप कह सकते हो, देखो G 7 की तरह दिख रहा है यहां पे, या फिर आप कह सकते हो G7 सबमिट होता है एक, जैसे G20 हुआ इंडिया में भी कुछ दिन पहले, वैसे जहां 20 देशों का समूह होता है, वार्ता होती है, वैसे ही G7 भी है, 7 देशों का समूह है, उसे आप G7 कह सकते हो। G7 का सबमिट होता है तो G7 देशों, ग्लोबली 7 देशों का समूह है, बेसिकली उसे हम G7 कहते हैं। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो आप, या G को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। H के लिए अगर बात की जाए तो H को जो है आप ऊपर और नीचे से अगर बंद कर देंगे, जो अभी अभी हमने बात की तो H 8 पर आ जाएगा। I के लिए अगर बात करता हूं तो I को जैसे मैंने कहा कि आप कर्सिव राइटिंग में लिखो तो I 9 पर आ जाएगा। आई को आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, आप आई को ऐसे याद कर सकते हो, भाई आई नो, मुझे पता है। मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर कन्या आए, वो तुमसे कहे अजी सुनते हो, तुम कहो हाँ सुनाओ, सुनाओ भाग्यवान, सुनाओ होने वाली भाग्यवान, वो कहे तुम्हें आई लव यू, तुम क्या कहो? आई नो, मुझे पहले से पता है। आई नो, वो कहेगी तुम्हें आई लव यू, तुम कहोगे आई नो। नो का मतलब 9, IKNOW वाला नो, आई नो, मुझे पता है, आई नो। आप ऐसे भी याद कर लो आई नो से, बाकी आप आई 9 से भी याद कर लो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम 26 के 26 अक्षर भूल सकते हो, आई को नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना? चलो आओ आओ, इसके बाद याद करते हैं जे के लिए। जे को आप यहां से भी याद कर सकते हो भाई, ईजोटी से, या फिर आप जे को ऐसे भी याद कर सकते हो। जे के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर 10-11 गोलियां चलती ही रहती हैं। अगेन, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर 10-11 गोलियां चलती ही रहती हैं, ऐसे याद कर लो। या एक और तरीका है, जे इजोटी से 10 आ गया, और के को किंग्स 11 पंजाब से याद कर सकते हो आप, के को किंग्स 11 पंजाब से याद कर सकते हो। या के को एक तरीका और बताया मैंने थोड़ी देर पहले, के को 111 से याद कर लो तो 11 पर आ गया, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। के बाद में एक छोटी सी स्टोरी अपन क्रिएट कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा जी, ठीक है। के बाद में LMNOPQRSTUV। चलो इसको एक स्टोरी से समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपका नाम है मंगूराम, आपका नाम क्या है? मंगूराम है। तो आप गए स्कूल में, आपने कहा मंगूराम हूं मैं तेरा हूं, क्या? एम तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। किसको कह दिया तुमने? तुमने नेहा को कह दिया। वो नेहा जो 12-14 साल की है मात्र। तुमने क्या करा? लवली नेहा को, लवली नेहा को कहा जाकर के, ये बस याद करने की टेक्निक है, 2-4 लेटर्स को हम यहां कनेक्ट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, और भी कई सारे तरीके हैं आप जिनसे याद कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। मंगूराम ने एम 13 से कर सकते हो, या एम को मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्लॉकवाइज से चल के, एम 3 की तरह दिख रहा है 13 पर। मंगूराम ने कहा लवली नेहा जो कि 12-14 साल की है, उसको कह दिया कि भाई लवली नेहा मैं तेरा हूं। अब लवली नेहा ने मारा, रोती रोती बेचारी घर चली गई, छोटी सी थी 12-14 साल, क्या करती। तुम आए घर पे कि बापू जी नेहा तो चाहिए। बापू जी गए पंकज सर के पास कि बेटा भाई बेटे ने बोला है कुछ तो करना पड़ेगा, और 12-14 साल की तो दिक्कत ही है, शादी तो करवा नहीं सकते। तो पंकज सर के पास पहुंचे तो पंकज सर ने बोला मैं भोला, भोला मतलब बहुत, एक होता है भोला, भोला मतलब इनोसेंट, एक है भोला, भोला, भोला मतलब सफिशिएंट। तो पंकज सर ने बोला मैं भोला, 16 भोला। कैसे याद करोगे? पी फॉर पंकज सर, ठीक है, कैसे याद करोगे? पंकज सर 16 भोला, एक ही लेटर जो मैं तुम्हें जबरदस्ती याद कराऊंगा ताकि तुम जबरदस्ती याद कर सको, मेरे को दिमाग में रख करके, ठीक है। पंकज सर 16 भोला। पंकज सर कहा कि अपुन है, अपुन कराएगा शादी। अपुन कहेगा कि यार देखो चक्कर ज्यादा लगेंगे, मोटी रकम लगेगी, 2-3 पेटी तो चाहिए कम से कम, तब जाके काम होगा। तो बोला ठीक है, मंगूराम पापा ने बोला ठीक है लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो शादी कराओ। तो हमने क्या करा कि वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने भी 2-3 पेटी ले ली, हमने भी 2-3 पेटी अलग से ले ली। कहा कि 15 बार ऑफिस आना पड़ेगा और 19 बार साइन करने पड़ेंगे, तुम्हारी शादी पक्का हो जाएगी। 15 बार ऑफिस आना पड़ेगा और 19 बार साइन करने पड़ेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी पक्की। और शादी हो गई साहब पक्की।
ये एक छोटी सी स्टोरी जिसमें 4-5 लेटर्स को हमने कनेक्ट करा है बस। अब आगे फिर स्टोरी को अपन चेंज कर देते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं। मंगूराम ने कहा मैं तेरा तू मेरी है। लवली नेहा जो 12-14 साल की है, शादी करवाने के लिए पंकज सर पहुंचे 16 भुला पी 16 पर। ओ आता है 15 बार, 15 बार ऑफिस जाके एस फॉर 19 बार साइन करने पड़े, काम हो गया, शादी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, अब वो तो महारानी आई है भाई, नेहा तो महारानी है, तो महारानी आई है, क्वीन मतलब खतरा और खतरा मतलब 17। अब वो गले की हड्डी तो बनेगी ना यार, इतनी कम एज में शादी कर ली तो रानी जी बोलती हैं कि भाई मुझे तो वोट डालने जाना है। तो रानी जी को कहा गया कि भाई वोट डालने के लिए जो सही उम्र है, राइट एज टू वोट इज 18। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, राइट एज टू वोट इज 18, राइट एज टू वोट इज 18, 18 वर्ष है राइट उम्र, आखिरी जो आप, आखिरी नहीं बेसिकली स्टार्टिंग एज जिसके अंदर आप जो है वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद अगली स्टोरी सुनो। T20 क्रिकेट मैच से याद कर सकते हो आप, T20 पर आता है T20 क्रिकेट मैच। T20 क्रिकेट मैच में यूवी सिंह ने 21-22 की उम्र में खूब चौके छक्के मारे हैं भाई। किसने? यूवी ने, युवराज सिंह ने 21-22 की उम्र में खूब चौके छक्के मारे हैं। यू हो गया 21 पर, वी हो गया 22 पर, और डब्लू रह गया क्या? डब्लू भी लिख लो भाई। डब्लू थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, 3 की तरह दिखता है, वो यहीं लिखना था अपने को। डब्लू 23 पर हो जाएगा, 3 की तरह दिखता है 23 पर हो गया, और XYZ हो गया आपका 24, 25, 26 पर। ये एक छोटी सी स्टोरी के रूप में मैंने नरेट करा आपके लिए, लगभग 15 मिनट में ही कर दिया, ज्यादा समय लिया नहीं। इसको आप लोग इतने ही चीज को दोबारा से देखोगे एक बार। ये चीज आप लोग मात्र और मात्र 2 बार अगर देख लेते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, आपके दिमाग में बस जाएंगे सारे नाम शब्द। जब मैं बोलूंगा क्यों, तो क्यू फॉर क्वीन याद आएगी, 17 खतरा याद आएगा। इसको और परफेक्ट करने के लिए, अभी खत्म नहीं हुआ अपना लेक्चर, अभी 5-7 मिनट का और लेक्चर रिकॉर्ड होगा ये, और आगे की चीजें और बताऊं कुछ। इसको और परफेक्ट करने के लिए एक तो छोटा सा काम करो आप लोग, सभी लोग क्या करोगे, और परफेक्ट करने के लिए आप सभी लोग 5 नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में। जैसे मैं भी आप लोगों के सामने लिखता हूं, 5 नाम लिखोगे। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखोगे। जैसे मैं नाम लिखता हूं कोई भी, पंकज नाम लिखा मैंने, अभिषेक नाम लिखा मैंने, मान लो कुछ भी, लोकेश नाम लिखा मैंने, प्रकाश नाम लिखा मैंने, स्टार मून नाम लिखा मैंने, ये कुछ नाम लिख दिए मैंने। तो अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग पे जोर डालना है घर पे बैठ के। P4 पंकज और 16 भोला, A1 पर, N14 पर, K11 पर, A1 पर, J10 पर आएगा, A1 पर, B2 पर, H8 पर, I9 पर, S19 पर, H8 पर, E5 पर, K11 पर आएगा। ये आपको दिमाग पे जोर डाल करके सोचने हैं। 5 नाम, मात्र 5 ही लिखने, ज्यादा नहीं करना। दिमाग पे जोर डाले, शायद चीटिंग नहीं करनी है। पंकज ने के बताया 11 के लिए, के किंग्स 11 पंजाब, बड़े बड़े नाम लेने, छोटे नाम नहीं लेने। देखो यहीं लिख देता हूं, यहां लिखने में टाइम लगता है। L12 पर, O15 पर, K11 पर, E5 पर, S19 पर, H8 पर, हज की ना, P16 पर, R18 पर, 1 पर, K11 पर, 1 पर, S19 पर, H8 पर, S19 पर, T20 पर, 1 पर, R18 पर, M13 पर, O15 पर, O15 पर, N14 पर। इस तरह से आपको 5 नाम लिखने हैं। दिल नहीं भरे तो 5 और लिख लेना, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। ये चीज करने से 5-7 नाम करना, 10 कर लेना अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तो। ये चीज करते ही, अच्छा करने कैसे हैं, दिमाग पे जोर डालना है कि मैंने किस शब्द के लिए क्या कहा था। अगर दिक्कत हुई, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो 15 मिनट का वापस से देखो और वापस से 5 नंबर के लिए करो। 2 बार करोगे ना सेम चीज फॉलो, याद होगे क्लास की क्लास में, घर से याद ही नहीं करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद में एक चीज और याद करवाना चाहता हूं मैं भी। ये तो 1 से 26 तक के अल्फाबेट्स याद हो गए। इसके बाद में एक चीज और है जो आपको आगे चैप्टर्स में काम आएगी। जैसे शुरुआत के 3 पर C आता है, वैसे आखिरी के 3 पर X आता है। शुरुआत के 7 पर G आता है, आखिरी से 7 पर T आता है, जिनको अपन अपोजिट अल्फाबेट्स बोलते हैं। उन अल्फाबेट्स को भी आपको मैं इसी क्लास में याद करवाऊंगा। देखो यार, जब आप छोटे थे थोड़े, तो ए से अल्फाबेट, A फॉर ABCD के अंदर जब आप पढ़ते हो तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग होता है। अब आप 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इस बार जो आपकी ABCD है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। इस बार जो आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट है वो नाम अलग हो चुके हैं। जैसे A फॉर इस बार अजहर याद करना है आपको। क्या याद करना है? अजहर याद करना है, अजहर। ठीक है। B फॉर आपको बॉय याद करना है, BOY। C फॉर कैट, कैट याद नहीं करना है इस बार, सिरिक्स याद करना है भैया आपको, सिरिक्स। D फॉर डॉग याद नहीं करना, D फॉर ड्यू याद करना है आपको, ड्यू, D फॉर ड्यू। E फॉर इवनिंग याद करना है आपको। क्या याद करना है भाई? इवनिंग। F फॉर फोर याद करना है आपको, FOUR, 4। G फॉर गर्ल याद नहीं करना, G फॉर GT रोड याद करना है आपको इस बार, G फॉर GT रोड। H फॉर हनी सिंह, अब तो तुम हनी सिंह सुनते होगे हैं भाई, तो H फॉर हनी सिंह याद करोगे आप, या हाई स्कूल याद कर लो, किसी को हनी सिंह अच्छा नहीं लगता हो तो, है भाई।
हाई स्कूल याद कर लो, हनी सिंह याद कर लो। आई फॉर इंडियन रेलवे याद करोगे भाई, अब तुम क्या करोगे? इंडियन रेलवे याद करोगे, इंडियन रेलवे। अरे नए एबीसीडी याद कर रहे हैं अपन, नया ए फॉर एप्पल याद नहीं कर रहे, नया ए फॉर अजहर याद कर रहे हैं, बी फॉर बॉय याद कर रहे हैं, सी फॉर सिरिक्स याद कर रहे हैं, जे फॉर जैकलिन याद कर लो। स्पेलिंग में दिक्कत है तो जंगल क्वीन याद कर लो, ठीक है, जंगल क्वीन याद कर लो, जे क्यू जंगल क्वीन, ठीक है। के फॉर कानपुर याद कर लो, केपी कानपुर, के फॉर कानपुर। एल फॉर लव याद कर लो, LOVE लव, LOVE लव। और एम फॉर मैन याद कर लो। बस ये हो गए सारे अल्फाबेट्स याद। मेरे साथ में दिमाग के ऊपर, मेरे साथ में जो है वो दिमाग, आंखें बस 2 मिनट है ना, 2 मिनट, मेरे साथ में आंखें बंद करके आप सभी लोग रिपीट करोगे। ए फॉर अजहर, नहीं एबीसीडी याद करनी है, ए फॉर एप्पल याद नहीं करना, बी फॉर बॉय याद नहीं करना इस बार, अच्छा बी फॉर बुक या बॉक्स याद नहीं करना, बी फॉर बॉय याद करना है, सी फॉर सिरिक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर इवनिंग, एफ फॉर जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, केपी फॉर कानपुर, LOVE फॉर लव और MN मैन। ये हो गया अपोजिट लेटर याद। अब एक बार दिमाग में सारी चीजों को बाहर निकाल करके, आंखों को बंद करके आप सारी चीजों को एक बार वापस रिवाइज करो। आपको मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करी है कि मैं छोटे छोटे वीडियो में ये चीज को समझा सकूं। लगभग 20 मिनट के अंदर मैंने आपको ये चीज आपको बेहतरीन लेवल पर समझा दी है भाई। वापस से एक बार बोल देता हूं, सारे अल्फाबेट्स आपको याद हैं, बस दिमाग में है कि पता नहीं क्या ही बवाल है, नहीं याद है, बहुत आसानी से याद हो गए। जिसमें से 11 अल्फाबेट तो ये हैं जो याद ही नहीं कर रहे हैं, 7 ऐसे हैं जो प्लेस वैल्यू खुद दिखाते हैं, तो ओवरऑल सिर्फ 8 ही याद करने थे। लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा ए से जेड तक एक कैटलॉग बना के दे दिया, एक ही पेज में सारे के सारे अल्फाबेट्स कैसे याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गए। इसके बाद में जो होमवर्क दिया इसको जरूर करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, 5 नाम 10 नाम जितने भी तुमसे हो, जितना में भी तुम्हें ना लग जाए कि यार अब परफेक्शन आ गया अब छोड़ देना चाहिए, 10 नाम 5 नाम 15 नाम जो भी हो, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के, मम्मी के, पापा के, भाई बहन जिसका भी हो उसके वो करो। इसके बाद में आखिरी चीज हमने पढ़ ली अपोजिट प्लेस वैल्यूज, इसको भी आप जो है 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे। सेम वीडियो को, मात्र 4-5 मिनट का वीडियो है, वापस रिकॉर्डेड देखोगे, सारी चीजें बड़े प्यार से याद हो गई। अब बड़े हो गए तो बड़े लेवल के अल्फाबेट याद कर रहे हैं ना, बड़े लेवल की एबीसीडी याद करनी है आपको। बस ये दोनों चीजें हमारा लगभग 20-22-25 मिनट के अंदर ये इतना बेहतरीन जो है आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद करा दी, इतना बेहतरीन वीडियो बन चुका है। अभी जो है जब भी जरूरत पड़े आओ इस वीडियो को दोबारा देखो, जब भी भूल जाओ लगे कि साहब वापस से कुछ ढिलाई पड़ रही है तो 4-5 नाम लिखो, उनको इसी फॉर्मेट पे वापस से लिख करके और फिर से रिवाइज कर लो, याद कर लो। चलिए इसके अलावा आज के लिए इतना ही। अभी जो है डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, एक क्लास सुबह 10 बजे लाइव चल रही है। इसके बाद में मंडे को जो है वो मैथ्स का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ट्यूसडे को रीजनिंग का मिलेगा, फिर जनरल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, और संडे को अगेन जो है वो इस संडे को आपको ये वीडियो मिल रहा है अल्फाबेट प्लेस वैल्यूज का। इस ट्यूसडे को आपको एक चैप्टर मिलेगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, वेन डायग्राम का पूरा वन शॉट, एक ही क्लास के अंदर पूरा वेन डायग्राम हम पढ़ डालेंगे। चलिए बाकी आज के लिए इतना ही। ये जो 4200 सवाल है आप लोगों के लिए शानदार बेहतरीन लेवल पर एक ही जगह के ऊपर सारी क्लासेस के मॉक टेस्ट, सारी क्लासेस के नोट्स सारे के सारे एक जगह कंपाइल करके एक छोटा सा बेहतरीन सा बैच बना दिया है, ओनली और ओनली एक पानी पतासी, एक पानी पूरी की प्लेट के अंदर, समझ रहे हो, प्लेट की जो है वो प्राइस के अंदर, नॉट प्लेट में, पानी पूरी की प्लेट की प्राइस के अंदर जो है एक 4200 सवालों का प्रैक्टिस सेट बना दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 40+ स्टेट और गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी इंडिया के अंदर हो रही हैं, उसके किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए सुपर डुपर बेनिफिशियल है ये बैच। 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हम कर रहे हैं। यहां सब्जेक्ट्स की टाइमिंग भी देख रहे हो आप, क्लासेस की टाइमिंग भी देख रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट की कब क्लास आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मायराइजली एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको एक सिलेक्शन बैच मिलेगा, इसको एनरोल करिए। सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आप लोगों को जो है वो दर्शाई गई हैं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए कोई भी समस्या हो इन नंबर्स पर आप लोग संपर्क साध सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, होप यू एंजॉय सेशन, टेक केयर, बाय।